क्या वजह है कि आकांक्षा दुबे ने इस तरह सुसाइड करना जरूरी समझा। चाहे जमाने लग जाएं, जमाने लग जाएं, जमाने लग जाएं, या तो आ जाए तू या हम ही ठिकाने लग जाएं। अपने लव लाइफ जिंदगी से काफी परेशान चल रही थी। जी हाँ, बात कर रहे हैं आकांक्षा दुबे की, जो आज सुबह उन्होंने अपने एक होटल के कमरे में एक फिल्म के सेट पे, आज उनकी एक फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली थी बनारस में, वहाँ के एक होटल में लटकी हुई पाई गई। फांसी लगा लिया उन्होंने खुद को, और उस होटल के कमरे में वो पाई गई। जब स्टाफ वहाँ पे गया उनको रेडी करने के लिए, शूटिंग के लिए, तो वहाँ पे वो मृत्यु पाई गई। अब हर तरफ ये सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ। सोशल मीडिया पे वायरल होने वाली वायरल गर्ल, इनको यूट्यूब सेंसेशन भी कहा जाता है। इनके जितने भी गाने आते हैं वो मिलियंस में जाते हैं, 100 मिलियन में तो ना जाने कितने गाने होंगे। सबसे बड़ा हिट सॉन्ग जो इनकी जिंदगी का रहा है वो है बुलेट पे जीजा, जो कि एक नवरात्रि कहें देशभक्ति गाना रहा, लेकिन हमेशा ट्रेंडिंग में रहा। जो यूट्यूब का चार्ट आता है इसमें, या फिर कहें शादी हो ब्याह हो, हर जगह ये गाना बजते आपने सुना ही होगा, झूमे भी होंगे। इस गाने की फेम कहें, बुलेट पे जीजा फेम हो, या फिर कहें भोजपुरी इंडस्ट्री की तमाम हिट गाने की ये खूबसूरत चेहरा आज हमारे बीच नहीं रही। तो आखिर क्या वजह है, क्या वजह है कि आकांक्षा दुबे ने इस तरह सुसाइड करना जरूरी समझा, ना कि किसी अपने दोस्त, अपने परिवार से बात करना। इसी बारे में हम आए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। आपको बता दें कि हम लोगों ने, यानी कि न्यूज़ टाइम मीडिया ने कई लोगों से बात किया, उन लोगों से जो पिछले कुछ हफ्तों से, कुछ महीनों से लगातार आकांक्षा दुबे के साथ काम कर रहे हैं, उनके टीम में हैं, जो उनके इर्द गिर्द 4-5 लोग जो रहते हैं, चाहे बॉय हों या फिर जिनके साथ है, उन सबका तो फ़ोन बंद आ रहा है। लेकिन बाकी यूनिट से जब बात किए तो पता चला कि आकांक्षा दुबे पिछले 1 महीने से काफ़ी परेशान चल रही हैं। कुछ निजी ज़िंदगी की चीज़ें तो हैं, साथ ही फिल्मी से भी चीज़ें जुड़ी हैं जिसका भी खुलकर खुलासा नहीं हुआ। साथ में कुछ लोग का ये भी कहना है कि वो बहुत ज़्यादा नशा करने लगी थी, जिसका हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि वो नशा करने लगी थी। फिल्म सेट पे काम करते करते कभी गुस्से में आ जाती है। साथ ही ये भी खबर है कि भोजपुरी इंडस्ट्री के ही एक नामचीन सिंगर को वो डेट कर रही थी कुछ महीनों से, और उनके बीच कुछ ऐसा हुआ, कुछ अनबन की वजह से दोनों कुछ हफ्तों से अलग हो गए, जिसकी वजह से आकांक्षा दुबे परेशान हो गई। तो क्या सच में यही वजह है? इसमें कई नाम आने वाले हैं। अगर पुलिस इसका तहकीकात करती है तो भोजपुरी इंडस्ट्री के गलियारों से कई नाम सामने आएंगे जिनसे पुलिस बात करेगी। इससे जुड़े सारे अपडेट्स आपको मिलेंगे हमारे इस चैनल, यूट्यूब चैनल न्यूज़ टाइम मीडिया पर। और बता दें कि जहाँ तक लोगों से बात किया, सिर्फ यही आ रहा है कि अपनी पर्सनल ज़िंदगी से काफ़ी परेशान चल रही थी, या फिर कहें अपने लव लाइफ ज़िंदगी से काफ़ी परेशान चल रही थी, क्योंकि आकांक्षा दुबे के पास बैक टू बैक काम था। आज ही जैसे बताया, पवन सिंह के साथ उनका एक गाना आया जिसके बोल थे, आ रहा कभी हारा नहीं। उसमें उनका आज गाना आया बैक टू बैक। होली पे कई मिलियंस व्यूज़ वाले गाने उन्होंने दिए। नवरात्र पे कुछ दिन पहले ही लखनऊ में ही उन्होंने 10 गानों की शूटिंग की। मतलब काम की तो कोई कमी नहीं थी, करियर का कोई टेंशन नहीं था। सोशल मीडिया पे हर प्लेटफॉर्म पे वो वेरीफाइड थी, यानी उनको ब्लू टिक मिल चुका था। इंस्टाग्राम पे 1.5 से 2 मिलियन फॉलोअर्स उनके, और हर वीडियोस उनके लाखों लोग उसको देखते थे, पसंद करते थे। इतना नेम फेम होने के बाद आकांक्षा दुबे ने ये कदम उठा लिया, तो सही मायनों में लोगों का ये अंदाज़ा लग रहा है कि शायद अपने पर्सनल लाइफ, अपने लव लाइफ से परेशान चल रही थी, और इस वजह से उन्होंने ऐसा कदम उठा लिया। खैर, अभी ये बात साबित नहीं हुआ है, सो हम इंतज़ार करते हैं पुलिस इस पर क्या अपनी राय देती है। पुलिस जांच पड़ताल में लग गई है। बता दूं कि ये मामला जो है बनारस का है, और वहाँ का ये मामला है, और पुलिस पूरी तरह से जांच पड़ताल कर रही है। जैसे जैसे अपडेट्स आता है हम आपको बताते रहें। कौन है समर सिंह, जिन्हें आकांक्षा दुबे कर रही थी डेट? क्या ब्रेकअप थी मौत की वजह? भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे अब हमारे बीच नहीं रही। उन्होंने बनारस के सारनाथ के एक होटल में आत्महत्या कर ली, यानी वाराणसी में आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि सारनाथ थाना क्षेत्र के सोमेंद्र होटल में मॉडल और एक्ट्रेस ने यह कदम उठाया है, जिसके बाद हर कोई हैरान है। उन्होंने अपनी मौत के 10-12 घंटे तक सोशल मीडिया पर तमाम पोस्ट शेयर किए थे। उसे देखकर जरा भी नहीं लग रहा कि वह कुछ ऐसा करने वाली थी, क्योंकि सभी पोस्ट्स में वह खुश लग रही थी। खैर, अब होनी को कौन टाल सकता है। हालांकि लोग उनके बॉयफ्रेंड को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं।
सवाल यह है कि आखिर वो कौन है। आइए आपको बताते हैं। वीरों के वीर और कसम पैदा करने वाले की 2 जैसे फिल्मों में काम कर चुकी आकांक्षा दुबे ने 26 मार्च को सुसाइड कर लिया है। उनका इसी दिन सुबह सुबह पवन सिंह के साथ एक म्यूजिक वीडियो भी रिलीज हुआ था जिसका नाम है आरा कभी हारा नहीं। लेकिन उसके चंद घंटे बाद ही ऐसा क्या हुआ, ये हर कोई सोच सोच कर परेशान है। परिवार का भी रो रो कर बुरा हाल है। आकांक्षा दुबे इंस्टाग्राम पर खासा एक्टिव रहती थी। वह रील्स और फोटोज पोस्ट करती थी। अपने तमाम गानों पर तो वह वीडियो बनाती ही थी, साथ ही बॉलीवुड और इंग्लिश गानों पर भी लिपसिंग करके अपना जलवा बिखेरती रहती थी। वह काम भी बढ़िया कर रही थी। ऐसा नहीं था कि उनके पास काम नहीं था। 17 साल की उम्र में इंडस्ट्री से जुड़ी आकांक्षा साल 2018 में डिप्रेशन का भी शिकार हो गई थी। इसके बाद वह पर्दे से दूर हो गई थी। उन्होंने खुद बताया था कि उनको एक कलाकार के तौर पर ट्रीट नहीं किया जाता। ऐसे में उनका कॉन्फिडेंट लो हो गया था। आकांक्षा दुबे भोजपुरी सिंगर समर सिंह के साथ कई रील्स शेयर करती थी। उनके साथ उन्होंने कई प्रोजेक्ट्स पर काम भी किया है। इस साल 14 फरवरी 2023 को उन्होंने समर सिंह के साथ 2 पोस्ट किए थे। एक में 2 तस्वीर थी जिसमें वह समर सिंह को प्यार भरी निगाहों के साथ देख रही थी और कैप्शन में लिखा था हैप्पी वैलेंटाइन डे। और दूसरे पोस्ट में भी दोनों कोजी कोजी पोज दे रहे थे। हालांकि कभी समर सिंह ने अपनी तरफ से आकांक्षा संग रिश्ते पर बात नहीं की और ना ही कभी सोशल मीडिया पर ऐसा जाहिर होने दिया। इतना ही नहीं, सिंगर ने तो एक्ट्रेस की मौत के कुछ घंटों बाद भी एक हैप्पी बर्थडे पोस्ट किया था। फिलहाल पुलिस छानबीन कर रही है, उसके बाद ही वजह मालूम हो पाएगी। वैसे फैंस ब्रेकअप मौत की वजह बता रहे हैं, लेकिन इसकी हकीकत क्या है पुलिस अभी छानबीन कर रही है। ये होटल सौमेंद्र है, थाना सारनाथ अंतर्गत। यहाँ पे हमें सूचना मिली कि एक महिला ने यहाँ पे रूम नंबर 105 में फांसी लगा ली है। फांसी लगाकर आत्महत्या की सूचना मिली। इस पर फील्ड यूनिट को बुलाया गया और सभी लोग यहाँ पहुँचे तो सभी साक्ष्य संकलित किए गए यहाँ से। प्रथम दृष्टया मामला जो है आत्महत्या का ही प्रतीत होता है। इसमें आकांक्षा दुबे यहाँ पर रुकी हुई थी, जो भोजपुरी फिल्मों में काम करती हैं और मूल रूप से चौरी भदोही की रहने वाली हैं और काफ़ी समय से महाराष्ट्र में इनका परिवार रहता है। तो सभी परिजनों को सूचना दी गई है, वो आ रहे हैं और अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। कोई सुसाइड नोट वगैरह मिला है? कोई सुसाइड नोट बरामद अभी नहीं हुआ है इसमें। यहाँ पर कितने दिन से रुकी थी? ये 22 तारीख की रात में यहाँ पे आई थी और उनकी कोई यहाँ पे फिल्म की शूटिंग चल रही थी। किसी भी प्रकार का सर कोई विवाद सामने आया, जैसे यूनिट की पूछताछ? अभी प्रथम दृष्टया अभी कुछ जानकारी नहीं मिली सर। किस होटल में? कौन सी? ये होटल सौमेंद्र है, थाना सारनाथ अंतर्गत। यहाँ पे हमें सूचना मिली कि एक महिला ने यहाँ पे रूम नंबर 105 में फांसी लगा ली है। फांसी लगाकर आत्महत्या की सूचना मिली। इस पर फील्ड यूनिट को बुलाया गया और सभी लोग यहाँ पहुँचे तो सभी साक्ष्य संकलित किए गए यहाँ से। प्रथम दृष्टया मामला जो है आत्महत्या का ही प्रतीत होता है। इसमें आकांक्षा दुबे यहाँ पर रुकी हुई थी, जो भोजपुरी फिल्मों में काम करती हैं और मूल रूप से चौरी भदोही की रहने वाली हैं और काफ़ी समय से महाराष्ट्र में इनका परिवार रहता है। तो सभी परिजनों को सूचना दी गई है, वो आ रहे हैं और अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। कोई सुसाइड नोट वगैरह मिला है? कोई सुसाइड नोट बरामद अभी नहीं हुआ है इसमें। यहाँ पर कितने दिन से रुकी थी? ये 22 तारीख की रात में यहाँ पर आई थी और उनकी कोई यहाँ पे फिल्म की शूटिंग चल रही थी। किसी भी प्रकार का सर कोई विवाद सामने आया, जैसे यूनिट की पूछताछ? अभी प्रथम दृष्टया अभी कुछ जानकारी नहीं मिली। सबसे पूछताछ की जाएगी और जो भी तथ्य सामने आएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। हे गाइस, लाल बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन में दबा के ऑल कर लें ताकि आप मेरे वीडियो सबसे पहले देख सकें। नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? जी हाँ, एक बहुत ही बुरा खबर हमारे बीच आ चुका है और सब लोग काफ़ी ज़्यादा भावुक हैं और सबको काफ़ी बुरा लग रहा है। जी हाँ, आकांक्षा दुबे, आज इनका गाना रिलीज़ हुआ था, सब लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। आकांक्षा दुबे भोजपुरी इंडस्ट्री की एक बहुत ही बड़ी एक्ट्रेस हैं और इनका जो नाम है वो बहुत ही ज़्यादा, इनकी जो फ़ैन फॉलोइंग है वो काफ़ी बेहतरीन फ़ैन फॉलोइंग है। लोग इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे, काफ़ी ज़्यादा फॉलो करते थे। लेकिन आज एक बहुत ही बड़ी दुख की बात है, सबको विश्वास भी नहीं हो रहा है कि आकांक्षा दुबे हमारे बीच नहीं रही हैं। जी हाँ, आकांक्षा दुबे का जो शव है वो आज ही के दिन सारनाथ होटल बनारस
आसपास में पाया गया और आकांक्षा दुबे, ऐसा बताया जा रहा है, सूत्रों से बताया जा रहा है कि आकांक्षा दुबे ने सुसाइड कर लिया है, आकांक्षा दुबे ने जी हाँ आत्महत्या कर लिया है। लेकिन आकांक्षा दुबे के जब लोग फ़ोटो देख रहे हैं तो विश्वास नहीं हो रहा है कि कोई इतनी आसानी से जी हाँ ऐसे समय में कोई कैसे सुसाइड कर सकता है। आकांक्षा दुबे के पेज से, आकांक्षा दुबे के अकाउंट से, इंस्टाग्राम अकाउंट से, फेसबुक पेज से जी हाँ 20 घंटे पहले भी फ़ोटोज़ पोस्ट किए गए हैं। आकांक्षा दुबे का गाना रिलीज़ हुआ है, आज गाना रिलीज़ हुआ है, उस गाने को भी आकांक्षा दुबे ने, उस गाने के पोस्टर को भी कल शेयर किया है। तो लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है और इस पे जी हाँ जांच का जो है, जांच का बहुत ही बड़ा विषय बन रहा है और जांच की मांग कर रहे हैं इनके जितने भी फैंस हैं। उनका बस एक ही कहना है कि इस पे सीबीआई जांच हो कि आखिरकार आकांक्षा दुबे के साथ कोई साजिश तो नहीं हुई है। और जितने भी फैंस हैं काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं और जितने भी भोजपुरी के बड़े बड़े कलाकार हैं जी हाँ सब लोग काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं, सब इनको RIP दे रहे हैं और सब काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं, सब इनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि दे रहे हैं। लेकिन इन दिनों जो आकांक्षा दुबे हैं काफ़ी पॉपुलर थी भोजपुरी इंडस्ट्री में, इनके फिल्मों को काफ़ी ज़्यादा लोग देख रहे थे। अब पहले तो ये मॉडल थी, पहले भोजपुरी गानों में काम करती थी, लेकिन इनको फिल्मों में भी काम मिलने लगा था और फिल्म भी इनके जो थे, फिल्म को भी लोग काफ़ी ज़्यादा देख रहे थे और इनके आने वाले फिल्म का इंतजार भी कर रहे थे। ये आने वाले समय में पवन सिंह के साथ भी काम कर रहे थे और पवन सिंह के साथ भी इनकी अपकमिंग फिल्म आने वाली थी। लेकिन इन दिनों जी हाँ आकांक्षा दुबे हमारे बीच नहीं रही हैं। ये बहुत ही प्यारी और बहुत ही खूबसूरत हीरोइन थी भोजपुरी इंडस्ट्री की और जितने भी इनके फैंस हैं सबका बस एक ही कहना है कि जल्द ही CBI जांच हो और भोजपुरी के बड़े बड़े कलाकारों के साथ ये काम कर चुकी थी, अपना नाम जो है काफ़ी तेज़ी से इन्होंने बनाया और काफ़ी पॉपुलर हुई आकांक्षा। भोजपुरी इंडस्ट्री में ये सबसे टॉप मॉडल थी, लेकिन जी हाँ सारनाथ होटल में इन्होंने सुसाइड कर लिया है या इनके साथ कुछ गलत हुआ है ये भी खुलासा नहीं किया गया है। लेकिन जल्द ही इनके जितने भी फैंस हैं सबका बस एक ही कहना है कि इसके ऊपर जल्द ही खुलासा हो कि आखिरकार आकांक्षा दुबे ने सुसाइड किया है, कि आकांक्षा दुबे के साथ साजिश की गई है। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो को लेकर के, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट ईयर बड़े भाई की शादी करनी है, फिर छोटे भाई की, उसके बाद हम तो इंडस्ट्री में ही शादी करेंगे सब हीरो के साथ, हम तो कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि इतने हस्बैंड हो गए हैं। कोई शादी भी करने आएगा तो बोलेगा बताइए मैं अपनी औरत आपको मानूं कि सबकी औरत मानूं? ना तो वो रील है ना, रियल वाला तो कोई को चाहिए। नहीं चाहिए यार, बहुत कंटाल आ गया। आपको इंटरेस्ट है ना लड़कों में? नहीं है, मर गया इंटरेस्ट। अब लड़कियों में इंटरेस्ट रखना चाहते हैं। अमरपाली जी में दीदी है वो, दीदी है वो मेरी। नो दीदी के लिए तो अच्छा, उसके अलावा कौन पसंद है? और कोई नहीं। तो फिर तो खत्म ही हो गया। अमरपाली दी पसंद है, उनका नेचर पसंद है। वो भी वो ऐसी आर्टिस्ट है, मैंने आज तक नहीं सुना कि वो किसी को लेके कुछ बोल रही हैं और किसी को उन्होंने कुछ बोला हो, कभी नहीं। और जहाँ मेरी फैमिली रहती है वो वहीं आती जाती रहती है, दुबई स्टेट, वो तो इतना बड़ा वो है, तो आती जाती रहती है, तो मुलाकात तो होती है और एक अच्छा वो बॉन्ड हो गया है कि फैमिली और निकल गई है वो। क्या बात है। और कास्ट है तो लोग मुझे बोलते हैं आप सपोर्ट इसके लिए करते हैं क्योंकि आपके कास्ट के हैं। ज़रूर नहीं है मेरे कास्ट के, बस इंसान का नेचर देख के लोग जुड़ते हैं, जैसे आपका नेचर देख के मैं जुड़ी। मैं कास्ट नहीं बताऊंगा अपना, नहीं तो लोग फिर शक करेंगे ना आप पे कि कास्ट पे जाती है। सही बात। जाए हम? नहीं अभी नहीं, अभी आज 2 दिन में पवन जी आएंगे शायद आरा, तो मैं करूँ उनके साथ शूट गाने की और धमाल गाना करूंगी, नॉर्मल गाना करके नहीं। आपका जो गाना होता है वो धमाल ही होता है, नॉर्मल शूट होता है लेकिन धमाल निकल जाता है क्योंकि मैं एक्टिविटी इतना दिखा देती हूँ ना कि सामने वाला जो कोरियोग्राफर रहता है बोलता है नहीं भाई ये तो बड़ा अच्छा काम कर रही है, इसको तो इससे निकालना पड़ेगा, ऐसे डालना पड़ेगा, इधर देना पड़ेगा। शॉर्ट में अपने आप से वो कर लेती हूँ और काम भी कर लेती हूँ अच्छे से। बस मुझे कोई डीमोटिवेट करता है ना, मन करता है जाने दीजिए गुस्सा। वो गाना जब मैं मुंबई पहुंची तो मेरे पैर में ऑपरेशन हुआ था, अभी भी मेरे पैर में टाके हैं, तो ऑपरेशन हुआ, फिर मुझे फ़ोन आया सारेगामापा क्या हम भोजपुरी जो भी है, आई डोंट नो, आई फॉरगेट द नेम। तो उन्होंने फ़ोन किया बद्री झा जी ने कि आकांक्षा जी हमें गाना कराना है। मैंने जी करूँगी, तो बोले ठीक है ना। मैंने हाँ मैं कर लूँगी यार, जब मेरे पैर में 8 टाके थे तब मैंने शूट किया था, तो मेरे को अभी क्या करने में जा रहा है। तो मैं सडनली, हम लोग का प्लान अंधेरी में शूट करने का बन रहा था बड़े क्लब में, बट लोकेशन क्या हुआ फाइनल हो गया था और वो लाइट ब्लास्ट हो गया वहाँ पे, तो अब उसके बनने के लिए 2 दिन चाहिए था, तो उतना टाइम नहीं था, तो हम लोग ने भिवंडी में जाके वहाँ पे शूट किया। और मैं दिन भर गई वहाँ पे, बैठी रही, खेसारी जी का और भी सॉन्ग हो रहा था, बहुत एकदम एक होता है आर्टिस्ट जब सेट पे बैठ जाता है तो फिर उनको काम करना होता है, वो बैठ के एकदम वो हो जाता है। तो मैं रात के 12 बजे तक वैसे बैठी रही, जब फिर 1:30 बजे से काम चालू हुआ, काम करते करते सुबह 10 बजे पैकअप हुआ और काम भी करने में अच्छा लगा गाना सुन के। और फिर जिस तरीके से उस चीज़ को मुझे प्रेजेंट किया जा रहा था,
उसमें पाखी जी भी मेरे साथ में। सबसे बोल्ड लगता है आपको कि सीन वही है उसमें आपका? हाँ, आप बहुत अलग भी लग रही हैं उसमें। अलग लग रही हो मुझे ना। फिर बाद में ना जब मैंने वो सीन किया ना तो मुझे अनकंफर्टेबल फील होने लगा कि यार अच्छा किया है कि मैंने नहीं किया। फिर मैंने बोला यार मुझे को ये सब चीज़ भूल जाना चाहिए, क्योंकि आर्टिस्ट को हर काम करना चाहिए। वो अपने मन से नहीं करता, जो स्टोरी लिखा होता है उस तरीके से करता है। और मुझे कसम से सीरियस बोलो तो मुझे अपने आप को एक्सपोज करने की नहीं ज़रूरत है, क्योंकि मुझे भी फैमिलियों को बैठा के अपना गाना वीडियो सब दिखाना है। तो मैं अगर एक्सपोज करूंगी तो फिर मेरे भी उसी टाइप में हो जाएगा। तो किस टाइप का रोल करना चाहती है आकांक्षा? नीट एंड क्लीन। मैं चाहती हूँ पूरी फैमिली बैठ के देखे बस। और मैं जनता जनार्दन को भी यही चाहूंगी कि आप लोग भी नीट एंड क्लीन ही वर्क देखिए। अगर आप लोग गंदा वर्क देख रहे हैं तो आप उस चैनल को हटा दीजिएगा, अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमें नहीं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लेकिन हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जाते जाते फैंस के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं बस इतना बोलूँगी, प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट करो। जितना आप लोगों ने इतने कम टाइम में मुझे इतना प्यार दिया है ना, मैं चाहती हूँ और प्यार दीजिए। आज हूँ फिर भी लेवल पे इतना ऊपर चमकूँ कि मुझे आप लोग से ज़्यादा कोई प्यार ही नहीं कर सकता, और ना मेरे लाइफ में कोई और आए आप लोग से अच्छा। क्योंकि मेरे लाइफ में ऑडियंस का ही प्यार रहेगा तो मुझे और किसी का प्यार नहीं चाहिए, ना आपका भी प्यार नहीं चाहिए, समझे ना आप। क्या वजह है कि आकांक्षा दुबे ने इस तरह सुसाइड करना जरूरी समझा? चाहे जमाने लग जाएं, जमाने लग जाएं, जमाने लग जाएं, या तो आ जाए तू या हम ही ठिकाने लग जाएं। अपने लव लाइफ जिंदगी से काफी परेशान चल रही थी। जी हाँ, बात कर रहे हैं आकांक्षा दुबे की, जो आज सुबह उन्होंने अपने एक होटल के कमरे में एक फिल्म के सेट पे, आज उनकी फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली थी बनारस में, वहाँ के एक होटल में लटकी हुई पाई गई। फांसी लगा लिया उन्होंने खुद को, और उस होटल के कमरे में वो पाई गई। जब स्टाफ वहाँ पे गया उनको रेडी करने के लिए, शूटिंग के लिए, तो वहाँ पे वो मृत्यु पाई गई। अब हर तरफ ये सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ। सोशल मीडिया पे वायरल होने वाली वायरल गर्ल, इनको यूट्यूब सेंसेशन भी कहा जाता है। इनके जितने भी गाने आते हैं वो मिलियंस में जाते हैं, 100 मिलियन में तो ना जाने कितने गाने होंगे। सबसे बड़ा हिट सॉन्ग जो इनकी ज़िंदगी का रहा है वो है बुलेट पे जीजा, जो कि एक नवरात्रि कहें देशभक्ति गाना रहा, लेकिन हमेशा ट्रेंडिंग में रहा। जो यूट्यूब का चार्ट आता है इसमें, या फिर कहें शादी हो ब्याह हो, हर जगह ये गाना बजते आपने सुना ही होगा, झूमे भी होंगे। इस गाने की फेम कहें, बुलेट पे जीजा फेम हो, या फिर कहें भोजपुरी इंडस्ट्री की तमाम हिट गाने की ये खूबसूरत चेहरा आज हमारे बीच नहीं रही। तो आखिर क्या वजह है? क्या वजह है कि आकांक्षा दुबे ने इस तरह सुसाइड करना
जरूरी समझा, ना कि किसी अपने दोस्त अपने परिवार से बात करना। इसी बारे में हम आए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। आपको बता दें कि हम लोगों ने यानी कि न्यूज़ टाइम मीडिया ने कई लोगों से बात किया, उन लोगों से जो पिछले कुछ हफ्तों से कुछ महीनों से लगातार आकांक्षा दुबे के साथ काम कर रहे हैं, उनके टीम में हैं, जो उनके इर्द गिर्द 4-5 लोग जो रहते हैं, चाहे बॉय हों या फिर जिनके साथ है, उन सबका तो फ़ोन बंद आ रहा है। लेकिन बाकी यूनिट से जब बात किए तो पता चला कि आकांक्षा दुबे पिछले 1 महीने से काफ़ी परेशान चल रही हैं। कुछ निजी ज़िंदगी की चीज़ें तो हैं, साथ ही फिल्मी से भी चीज़ें जुड़ी हैं जिसका भी खुलकर खुलासा नहीं हुआ। साथ में कुछ लोग का ये भी कहना है कि वो बहुत ज़्यादा नशा करने लगी थी, जिसका हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि वो नशा करने लगी थी। फिल्म सेट पे काम करते करते कभी गुस्से में आ जाती है। साथ ही ये भी खबर है कि भोजपुरी इंडस्ट्री के ही एक नामचीन सिंगर को वो डेट कर रही थी कुछ महीनों से, और उनके बीच कुछ ऐसा हुआ, कुछ अनबन की वजह से दोनों कुछ हफ्तों से अलग हो गए, जिसकी वजह से आकांक्षा दुबे परेशान हो गई। तो क्या सच में यही वजह है? इसमें कई नाम आने वाले हैं। अगर पुलिस इसका तहकीकात करती है तो भोजपुरी इंडस्ट्री के गलियारों से कई नाम सामने आएंगे जिनसे पुलिस बात करेगी। इससे जुड़े सारे अपडेट्स आपको मिलेंगे हमारे इस चैनल, यूट्यूब चैनल न्यूज़ टाइम मीडिया पर। और बता दें कि जहाँ तक लोगों से बात किया, सिर्फ यही आ रहा है कि अपनी पर्सनल ज़िंदगी से काफ़ी परेशान चल रही थी, या फिर कहें अपने लव लाइफ ज़िंदगी से काफ़ी परेशान चल रही थी, क्योंकि आकांक्षा दुबे के पास बैक टू बैक काम था। आज ही जैसे बताया, पवन सिंह के साथ उनका एक गाना आया जिसके बोल थे, आ रहा कभी हारा नहीं। उसमें उनका आज गाना आया बैक टू बैक। होली पे कई मिलियंस व्यूज़ वाले गाने उन्होंने दिए। नवरात्र पे कुछ दिन पहले ही लखनऊ में ही उन्होंने 10 गानों की शूटिंग की। मतलब काम की तो कोई कमी नहीं थी, करियर का कोई टेंशन नहीं था। सोशल मीडिया पे हर प्लेटफॉर्म पे वो वेरीफाइड थी, यानी उनको ब्लू टिक मिल चुका था। इंस्टाग्राम पे 1.5 से 2 मिलियन फॉलोअर्स उनके, और हर वीडियोस उनके लाखों लोग उसको देखते थे, पसंद करते थे। इतना नेम फेम होने के बाद आकांक्षा दुबे ने ये कदम उठा लिया, तो सही मायनों में लोगों का ये अंदाज़ा लग रहा है कि शायद अपने पर्सनल लाइफ, अपने लव लाइफ से परेशान चल रही थी, और इस वजह से उन्होंने ऐसा कदम उठा लिया। खैर, अभी ये बात साबित नहीं हुआ है, सो हम इंतज़ार करते हैं पुलिस इस पर क्या अपनी राय देती है। पुलिस जांच पड़ताल में लग गई है। बता दूं कि ये मामला जो है बनारस का है, और वहाँ का ये मामला है, और पुलिस पूरी तरह से जांच पड़ताल कर रही है। जैसे जैसे अपडेट्स आता है हम आपको बताते रहें। कौन है समर सिंह, जिन्हें आकांक्षा दुबे कर रही थी डेट? क्या ब्रेकअप थी मौत की वजह? भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे अब हमारे बीच नहीं रही। उन्होंने बनारस के सारनाथ के एक होटल में आत्महत्या कर ली, यानी वाराणसी में आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि सारनाथ थाना क्षेत्र के सोमेंद्र होटल में मॉडल और एक्ट्रेस ने यह कदम उठाया है, जिसके बाद हर कोई हैरान है। उन्होंने अपनी मौत के 10-12 घंटे तक सोशल मीडिया पर तमाम पोस्ट शेयर किए थे। उसे देखकर जरा भी नहीं लग रहा कि वह कुछ ऐसा करने वाली थी, क्योंकि सभी पोस्ट्स में वह खुश लग रही थी। खैर, अब होनी को कौन टाल सकता है। हालांकि लोग उनके बॉयफ्रेंड को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर वो कौन है। आइए आपको बताते हैं। वीरों के वीर और कसम पैदा करने वाले की 2 जैसे फिल्मों में काम कर चुकी आकांक्षा दुबे ने 26 मार्च को सुसाइड कर लिया है। उनका इसी दिन सुबह सुबह पवन सिंह के साथ एक म्यूजिक वीडियो भी रिलीज हुआ था, जिसका नाम है आ रहा कभी हारा नहीं। लेकिन उसके चंद घंटे बाद ही ऐसा क्या हुआ, ये हर कोई सोच सोच कर परेशान है। परिवार का भी रो रो कर बुरा हाल है। आकांक्षा दुबे इंस्टाग्राम पर खासा एक्टिव रहती थी। वह रील्स और फोटोज पोस्ट करती थी। अपने तमाम गानों पर तो वह वीडियो बनाती ही थी, साथ ही बॉलीवुड और इंग्लिश गानों पर भी लिपसिंग करके अपना जलवा बिखेरती रहती थी। वह काम भी बढ़िया कर रही थी। ऐसा नहीं था कि उनके पास काम नहीं था। 17 साल की उम्र में इंडस्ट्री से जुड़ी आकांक्षा साल 2018 में डिप्रेशन का भी शिकार हो गई थी। इसके बाद वह पर्दे से दूर हो गई थी। उन्होंने खुद बताया था कि उनको एक कलाकार के तौर पर ट्रीट नहीं किया जाता। ऐसे में उनका कॉन्फिडेंस लो हो गया था। आकांक्षा दुबे भोजपुरी सिंगर समर सिंह के साथ कई रील्स शेयर करती थी। उनके साथ उन्होंने कई प्रोजेक्ट्स पर काम भी किया है। इस साल 14 फरवरी 2023 को उन्होंने समर सिंह के साथ 2 पोस्ट किए थे। एक में 2 तस्वीर थी जिसमें वह समर सिंह को प्यार भरी निगाहों के साथ देख रही थी और कैप्शन में लिखा था हैप्पी वैलेंटाइन डे।
और दूसरे पोस्ट में भी दोनों कोजी कोजी पोज दे रहे थे। हालांकि कभी समर सिंह ने अपनी तरफ से आकांक्षा संग रिश्ते पर बात नहीं की और ना ही कभी सोशल मीडिया पर ऐसा जाहिर होने दिया। इतना ही नहीं, सिंगर ने तो एक्ट्रेस की मौत के कुछ घंटों बाद भी एक हैप्पी बर्थडे पोस्ट किया था। फिलहाल पुलिस छानबीन कर रही है, उसके बाद ही वजह मालूम हो पाएगी। वैसे फैंस ब्रेकअप मौत की वजह बता रहे हैं, लेकिन इसकी हकीकत क्या है पुलिस अभी छानबीन कर रही है। किस होटल में हुआ था? कौन सी? ये होटल सोमेंद्र है, थाना सारनाथ अंतर्गत। यहाँ पे हमें सूचना मिली कि एक महिला ने यहाँ पे रूम नंबर 105 में फांसी लगा ली है। फांसी लगाकर आत्महत्या की सूचना मिली। इस पर फील्ड यूनिट को बुलाया गया और सभी लोग यहाँ पहुँचे तो सभी साक्ष्य संकलित किए गए यहाँ से। प्रथम दृष्टया मामला जो है आत्महत्या का ही प्रतीत होता है। इसमें आकांक्षा दुबे यहाँ पे रुकी हुई थी, जो भोजपुरी फिल्मों में काम करती हैं और मूल रूप से चौरी भदोही की रहने वाली हैं और काफ़ी समय से महाराष्ट्र में इनका परिवार रहता है। तो सभी परिजनों को सूचना दी गई है, वो आ रहे हैं और अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। कोई सुसाइड नोट वगैरह मिला है? कोई सुसाइड नोट बरामद अभी नहीं हुआ है इसमें। यहाँ पर कितने दिन से रुकी थी? ये 22 तारीख की रात में यहाँ पे आई थी और उनकी कोई यहाँ पे फिल्म की शूटिंग चल रही थी। किसी भी प्रकार का सर कोई विवाद सामने आया, जैसे यूनिट की पूछताछ? अभी प्रथम दृष्टया अभी कुछ जानकारी नहीं मिली, सबसे पूछताछ की जाएगी और जो भी तक। किस होटल में हुआ था? कौन सी? ये होटल सोमेंद्र है, थाना सारनाथ अंतर्गत। यहाँ पे हमें सूचना मिली कि एक महिला ने यहाँ पे रूम नंबर 105 में फांसी लगा ली है। फांसी लगाकर आत्महत्या की सूचना मिली। इस पर फील्ड यूनिट को बुलाया गया और सभी लोग यहाँ पहुँचे तो सभी साक्ष्य संकलित किए गए यहाँ से। प्रथम दृष्टया मामला जो है आत्महत्या का ही प्रतीत होता है। इसमें आकांक्षा दुबे यहाँ पे रुकी हुई थी, जो भोजपुरी फिल्मों में काम करती हैं और मूल रूप से चौरी भदोही की रहने वाली हैं और काफ़ी समय से महाराष्ट्र में इनका परिवार रहता है। तो सभी परिजनों को सूचना दी गई है, वो आ रहे हैं और अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। कोई सुसाइड नोट वगैरह मिला है? कोई सुसाइड नोट बरामद अभी नहीं हुआ है इसमें। यहाँ पर कितने दिन से रुकी थी? ये 22 तारीख की रात में यहाँ पे आई थी और उनकी कोई यहाँ पे फिल्म की शूटिंग चल रही थी। किसी भी प्रकार का सर कोई विवाद सामने आया, जैसे यूनिट की पूछताछ? अभी प्रथम दृष्टया अभी कुछ जानकारी नहीं मिली, सबसे पूछताछ की जाएगी और जो भी तथ्य सामने आएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। हे गाइस, लाल बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन में दबा के ऑल कर लें ताकि आप मेरे वीडियो सबसे पहले देख सकें। नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जी हाँ, एक बहुत ही बुरा खबर हमारे बीच आ चुका है और सब लोग काफ़ी ज़्यादा भावुक हैं और सबको काफ़ी बुरा लग रहा है। जी हाँ, आकांक्षा दुबे, आज इनका गाना रिलीज़ हुआ था, सब लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। आकांक्षा दुबे भोजपुरी इंडस्ट्री की एक बहुत ही बड़ी एक्ट्रेस हैं और इनका जो नाम है वो बहुत ही ज़्यादा, इनकी जो फ़ैन फॉलोइंग है वो काफ़ी बेहतरीन फ़ैन फॉलोइंग है। लोग इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे, काफ़ी ज़्यादा फॉलो करते थे। लेकिन आज एक बहुत ही बड़ी दुख की बात है, सबको विश्वास भी नहीं हो रहा है कि आकांक्षा दुबे हमारे बीच नहीं रही हैं। जी हाँ, आकांक्षा दुबे का जो शव है वो आज ही के दिन सारनाथ होटल बनारस में पाया गया और आकांक्षा दुबे, ऐसा बताया जा रहा है, सूत्रों से बताया जा रहा है कि आकांक्षा दुबे ने सुसाइड कर लिया है। आकांक्षा दुबे ने, जी हाँ, आत्महत्या कर लिया है। लेकिन आकांक्षा दुबे के जब लोग फोटो देख रहे हैं तो विश्वास नहीं हो रहा है कि कोई इतनी आसानी से, जी हाँ, ऐसे समय में कोई कैसे सुसाइड कर सकता है। आकांक्षा दुबे के पेज से, आकांक्षा दुबे के अकाउंट से, इंस्टाग्राम अकाउंट से, फेसबुक पेज से, जी हाँ, 20 घंटे पहले भी फ़ोटोज़ पोस्ट किए गए हैं। आकांक्षा दुबे का गाना रिलीज़ हुआ है, आज गाना रिलीज़ हुआ है। उस गाने को भी आकांक्षा दुबे ने, उस गाने के पोस्टर को भी कल शेयर किया है। तो लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है और इस पे जी हाँ, जांच का जो है, जांच का बहुत ही बड़ा विषय बन रहा है। जांच की मांग कर रहे हैं इनके जितने भी फैंस हैं, उनका बस एक ही कहना है कि इस पे सीबीआई जांच हो कि आखिरकार आकांक्षा दुबे के साथ कोई साजिश तो नहीं हुई है। और जितने भी फैंस हैं काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं और जितने भी भोजपुरी के बड़े बड़े कलाकार हैं, जी हाँ, सब लोग काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं। सब इनको RIP दे रहे हैं और सब काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं, सब इनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि दे रहे हैं। लेकिन इन दिनों जो आकांक्षा दुबे हैं काफ़ी पॉपुलर थी भोजपुरी इंडस्ट्री में, इनके फिल्मों को काफ़ी ज़्यादा लोग देख रहे थे। अब पहले तो ये मॉडल थी, पहले भोजपुरी गानों में काम करती थी, लेकिन इनको फिल्मों में भी काम मिलने लगा था और फिल्म भी इनके जो थे, फिल्म को भी लोग काफ़ी ज़्यादा देख रहे थे और इनके आने वाले फिल्म का इंतजार भी कर रहे थे। ये आने वाले समय में पवन सिंह के साथ भी काम कर रहे थे और पवन सिंह के साथ भी इनकी अपकमिंग फिल्म आने वाली थी। लेकिन इन दिनों, जी हाँ, आकांक्षा दुबे हमारे बीच नहीं रही हैं। ये बहुत ही प्यारी और बहुत ही खूबसूरत हीरोइन थी भोजपुरी इंडस्ट्री की और जितने भी इनके फैंस हैं सबका बस एक ही कहना है कि जल्द ही CBI जाँच हो। और भोजपुरी के बड़े बड़े कलाकारों के साथ ये काम कर चुकी थी, अपना नाम जो है काफ़ी तेज़ी से इन्होंने बनाया और काफ़ी
काफ़ी पॉपुलर हुई आकांक्षा। भोजपुरी इंडस्ट्री में ये सबसे टॉप मॉडल थी, लेकिन जी हाँ, सारनाथ होटल में इन्होंने सुसाइड कर लिया है या इनके साथ कुछ गलत हुआ है, ये भी खुलासा नहीं किया गया है। लेकिन जल्द ही इनके जितने भी फैंस हैं सबका बस एक ही कहना है कि इसके ऊपर जल्दी खुलासा हो कि आखिरकार आकांक्षा दुबे ने सुसाइड किया है कि आकांक्षा दुबे के साथ साजिश की गई है। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो को लेकर के। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट ईयर बड़े भाई की शादी करनी है, फिर छोटे भाई की, उसके बाद हम तो इंडस्ट्री में ही शादी करेंगे सब हीरो के साथ। हम तो कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि इतने हस्बैंड हो गए हैं। कोई शादी भी करने आएगा तो बोलेगा बताइए मैं अपनी औरत आपको मानूं कि सबकी औरत मानूं? ना तो वो रील है ना, रियल वाला तो कोई को चाहिए। नहीं चाहिए यार, बहुत कंटाल आ गया। आपको इंटरेस्ट है ना लड़कों में? नहीं है, मर गया इंटरेस्ट। अब लड़कियों में इंटरेस्ट रखना चाहते हैं। अमरपाली जी में दीदी है वो, दीदी है वो मेरी। नो, दीदी के लिए तो अच्छा, उसके अलावा कौन पसंद है? और कोई नहीं। तो फिर तो खत्म ही हो गया। अमरपाली दी पसंद है, उनका नेचर पसंद है। वो भी वो वैसी आर्टिस्ट है, मैंने आज तक नहीं सुना कि वो किसी को लेके कुछ बोल रही हैं और किसी को उन्होंने कुछ बोला हो, कभी नहीं। और जहाँ मेरी फैमिली रहती है वो वहीं आती जाती रहती है, दुबई स्टेट, वो तो इतना बड़ा वो है, तो आती जाती रहती है, तो मुलाकात तो होती है और एक अच्छा वो बॉन्ड हो गया है कि फैमिली और निकल गई है वो। क्या बात है। और कास्ट है तो लोग मुझे बोलते हैं आप सपोर्ट इसके लिए करती हैं क्योंकि आपके कास्ट के हैं। ज़रूर नहीं है मेरे कास्ट के, बस इंसान का नेचर देख के लोग जुड़ते हैं, जैसे आपका नेचर देख के मैं जुड़ी हूँ। मैं कास्ट नहीं बताऊंगा अपना, नहीं तो लोग फिर शक करेंगे ना आप पे कि कास्ट पे जाती है। सही बात। जाए हम? नहीं अभी नहीं, अभी आज 2 दिन में पहुंच जी आएंगे शायद आरा, तो मैं करूँ उनके साथ शूट गाने के, और धमाल गाना करूंगी, नॉर्मल गाना करके नहीं। आपका जो गाना होता है वो धमाल ही होता है, नॉर्मल शूट होता है लेकिन धमाल निकल जाता है क्योंकि मैं एक्टिविटी इतना दिखा देती हूँ ना कि सामने वाला जो कोरियोग्राफर रहता है बोलता है नहीं भाई ये तो बड़ा अच्छा काम कर रही है, इसको तो इससे निकालना पड़ेगा, ऐसे डालना पड़ेगा, इधर देना पड़ेगा। शॉर्ट में अपने आप से वो कर लेती हूँ और काम भी कर लेती हूँ अच्छे से। बस मुझे कोई डीमोटिवेट करता है ना तो मन करता है जाने दीजिए, गुस्सा। वो गाना जब मैं मुंबई पहुंची तो मेरे पैर में ऑपरेशन हुआ था, अभी भी मेरे पैर में टाके हैं, तो ऑपरेशन हुआ, फिर मुझे फ़ोन आया सारेगामापा क्या हम भोजपुरी जो भी है, आई डोंट नो, आई फॉरगेट द नेम। तो उन्होंने फ़ोन किया बद्री झा जी ने कि आकांक्षा जी हमें गाना कराना है। मेरी जी करूँगी, तो बोले ठीक है ना। बोली हाँ मैं कर लूँगी यार, जब मेरे पैर में 8 टाके थे तब मैंने शूट किया था, तो मेरे को अभी क्या करने में जा रहा है। तो मैं सडनली, हम लोग का प्लान अंधेरी में शूट करने का बन रहा था, बड़े क्लब में, बट लोकेशन क्या हुआ फाइनल हो गया था और वो लाइट ब्लास्ट हो गया वहाँ पे, तो अब उसके बनने के लिए 2 दिन चाहिए था, तो उतना टाइम नहीं था, तो हम लोग ने भिवंडी में जाके वहाँ पे शूट किया। और मैं दिन भर गई वहाँ पे, बैठी रही, खेसारी जी का और भी सॉन्ग हो रहा था, बहुत एकदम एक होता है आर्टिस्ट जब सेट पे बैठ जाता है तो फिर उनको काम करना होता है, वो बैठ के एकदम वो हो जाता है। तो मैं रात के 12 बजे तक वैसे बैठी रही, जब फिर 1:30 बजे से काम चालू हुआ, काम करते करते सुबह 10 बजे पैकअप हुआ और काम भी करने में अच्छा लगा गाना सुन के। और फिर जिस तरीके से उस चीज़ को मुझे प्रेजेंट किया जा रहा था, उसमें पाखी जी भी मेरे साथ में। सबसे बोल्ड लगता है आपको कि सीन वही है उसमें आपका? हाँ, आप बहुत अलग भी लग रही हैं उसमें। अलग लग रही हूँ मुझे ना। फिर बाद में ना जब मैंने वो सीन किया ना तो मुझे अनकंफर्टेबल फील होने लगा कि यार अच्छा किया है कि मैंने नहीं किया। फिर मैंने बोला यार मुझे को ये सब चीज़ भूल जाना चाहिए, क्योंकि आर्टिस्ट को हर काम करना चाहिए, वो अपने मन से नहीं करता, जो स्टोरी लिखा होता है उस तरीके से करता है। और मुझे कसम से सीरियस बोलो तो मुझे अपने आप को एक्सपोज करने की नहीं ज़रूरत है, क्योंकि मुझे भी फैमिलियों को बैठा के अपना गाना वीडियो सब दिखाना है। तो मैं अगर एक्सपोज करूँगी तो फिर मेरे भी उसी टाइप में हो जाएगा। तो किस टाइप के रोल करना चाहती है आकांक्षा? नीट एंड क्लीन। मैं चाहती हूँ पूरी फैमिली बैठ के देखे बस, और मैं जनता जनार्दन को भी यही चाहूँगी कि आप लोग भी नीट एंड क्लीन ही वर्क देखिए। अगर आप लोग गंदा वर्क देख रहे हैं तो आप उस चैनल को हटा दीजिएगा, अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमें नहीं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लेकिन हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जाते जाते फैंस के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं बस इतना बोलूँगी, प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट करो। जितना आप लोगों ने इतने कम टाइम में मुझे इतना प्यार दिया है ना, मैं चाहती हूँ और प्यार दीजिए। आज हूँ फिर भी लेवल पे, इतना ऊपर चमकूँ कि मुझे आप लोग से ज़्यादा कोई प्यार ही नहीं कर सकता, और ना मेरे लाइफ में कोई और आए आप लोग से अच्छा, क्योंकि मेरे लाइफ में ऑडियंस का ही प्यार रहेगा तो मुझे और किसी का प्यार नहीं चाहिए, ना आपका भी प्यार नहीं चाहिए, समझे ना आप।